नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्सकैड से रिलेटेड जो नया प्रपोजल आया है उस रिलेटेड। एक्सकैड बीटा वर्जन में था, कुछ चेंज होने थे तो चेंज किए हैं प्रपोजल। कुछ दिन के लिए जो गेम है वो यूज रहा था, अब नया प्रपोजल आया है। क्या नया प्रपोजल आया है वो पूरा का पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ने भी यहाँ पे स्टडी कीजिए, एनालाइज की थी। उसके बाद किसी प्रोजेक्ट एडोर को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका अपना रहेगा। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से ये नया प्रपोजल है, प्ले एरिया प्रपोजल। और क्या क्या प्रपोजल है, उन्होंने मेन जो टॉपिक हैं, मेन बातें हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, ज़्यादा डिटेल से नहीं, जो मेन टॉपिक है उनके ऊपर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है एजिंग का, तो उन्होंने कम्प्लीटली हटा दिया है यहाँ से। एजिंग का जो था कि आपका एनएफटी इतने ओल्ड का है, आप उसको एज कीजिए, एजिंग कीजिए, आपका एजिंग इंक्रीज हो जाएगा 1 महीना 2 महीना ऐसे है। तो वो एजिंग वाला सिस्टम है वो हटा दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके। और किसी दोस्त ने एजिंग लिया भी था, चाहे टेस्ट करने के लिए हो या फिर अपना जो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए लिया भी था, तो कंपनी ने यहाँ पे पूरा क्लियर बोला है, यू विल रिसीव द इक्विवेलेंट प्ले वैल्यू ऑफ एक्सपी बूस्ट प्रोडक्ट ए ड्रॉप इन योर अकाउंट बिफोर द लॉन्च। तो जो प्ले की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग या एक्सपी बूस्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो ए ड्रॉप है वो आपके अकाउंट, मतलब जो आपने लिया है वो आपका रीलॉन्च होने से पहले वापस आपके अकाउंट में है, मिल जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, वेस्टेड रिवार्ड। तो वेस्टिंग विल बी फ्लो, वेस्टिंग रिवार्ड इनका जो सिस्टम है इन्होंने स्टार्ट किया है, वो कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास रेयर एनएफटी है और रेयर एनएफटी से पर डे आपको $20 मिल रहा है। तो पहले ऑन द $20 पहले अपने को पूरा मिल जाता था। अभी इस $20 में से 55% अपने को पहले दिन मिल जाएगा, उसके 30 दिन बाद उसका 20% मिलेगा, 60 दिन बाद 15% और 90 दिन बाद 10%। ये पूरा 100% ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे क्या है कि जो सेलिंग प्रेशर है, जो रिवॉर्ड आते हैं उनको, जो उनका जो सेलिंग प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ऐसा किया है। मान लो किसी को डेली का $100 का प्रॉफिट होता है, तो डेली का डेली उसको सेल न कर सके, केवल 55% ही उसका प्रॉफिट, मतलब $50 ही, $55 ही वो उसको सेल कर सके, करना चाहे तो। उसके बाद उसका 100% में से 20% उसको 30 दिन के बाद मिल जाएगा, 60 दिन के बाद फिर वो है 15% और 10 दिन के बाद वो 90%, बचा हुआ 10% है वो। तो 100% इस तरीके से वो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेस रिवार्ड। जिस दोस्त के पास रेयर और लेजेंडरी हैं उनको 4% जो है इंक्रीज रिवॉर्ड इंक्रीज होके मिलेगा, अब बजाय स्टार्टर, कॉमन और बेसिक एनएफटी के। जिनके पास स्टार्टर, कॉमन और बेसिक एनएफटी है उनको नहीं, उनका जो एज इट इज़ जो प्रीवियस रिवॉर्ड था उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन जिनके पास रेयर और लेजेंडरी एनएफटी है उनको 4% इंक्रीज, जो बेस रिवॉर्ड है वो इंक्रीज होके मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिवॉर्ड पैग टू टोकन। इसका मतलब क्या है कि पहले जब अपने को प्रॉफिट मिलता था वो डॉलर के साथ पैग था, मतलब मान लो $40 का आपको डेली का प्रॉफिट होता था तो $40 का प्ले टोकन आपको मिलता था। लेकिन अब वो नहीं है, अब जो पैग किया गया है वो प्ले टोकन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो किया गया है। अब मान लो आपको फॉर एग्जांपल रेयर एनएफटी पे डेली का 700 प्ले टोकन मिल रहा है, तो वो डेली 700 प्ले टोकन ही मिलेगा, चाहे प्ले टोकन का प्राइस डाउन जाए चाहे अप जाए। ओके, अब वो डॉलर बेस पैग नहीं है, अब प्ले टोकन के बेस पैग होगा। ये प्ले टोकन के अकॉर्डिंग अपने को डेली का जो है प्ले टोकन है वो मिलेगा। अब प्ले टोकन का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो अपना रिवॉर्ड है वो इंक्रीज होगा,
अगर प्ले टोकन का प्राइस डिक्रीज होगा तो वो एस्टिमेट वैल्यू टोकन है वो डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ इसके बाद यहाँ पे देखिए कि नोट दिया गया है, प्लीज नोट हाउ एवर एक्सकेड पोर्टेंडो द एनएफटी विल स्टे पेग टू द डॉलर प्राइस। मतलब जो एनएफटी है वो डॉलर प्राइस के अकॉर्डिंग ही पैग रहेगा। ओके, केवल प्ले टोकन को ही, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, क्या चेंज करके क्या किया है। जो एनएफटी है वो डॉलर के पैग के अकॉर्डिंग पैग किया गया है कि जो एनएफटी का प्राइस है वो डॉलर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है मिलेगा वो प्ले टोकन के अकॉर्डिंग पैग किया गया है। तो दोनों का फ़र्क किया गया है। कंपनी ने सेल्फ बेनिफिट के लिए शायद कुछ चेंज किया है ये, क्योंकि अगर वो प्ले टोकन के अकॉर्डिंग ही करते तो शायद उस तरीके से एज ए यूजर बेस्ट रहता पहले की तरह। उसके साथ साथ नेक्स्ट है, सो द एक्सकेड अमाउंट विल ऑलवेज रेगुलरली परसेंट 20% एडिशनल टू ऑफ द अमाउंट परचेज ऑफ कॉस्ट द डॉलर। अब इसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करें, रिपेयर पे जो इसके अकॉर्डिंग रिपेयर पे जो एक्सकेड लगता है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो एक्सकेड के प्राइस के हिसाब से चेंज हो सकता है, पर रेगुलर परसेंटेज के हिसाब से उतना ही रहेगा। यानी पहले मिंट करते वक्त 20% कोस्ट एक्सकेड में देना होता था। प्ले और एक्सकेड दोनों का अमाउंट लगातार चेंज होते रहने का प्राइस के हिसाब से चेंज होता रहता था। अब सिर्फ एक्सकेड का जो अमाउंट है ना वो चेंज होगा, प्ले जो है वो फिक्स रहेगा इसके अकॉर्डिंग। अब इन्होंने जो है रीलॉन्च की स्ट्रेटजी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जो रीलॉन्च की जो इनकी स्ट्रेटजी है उसको देख लेते हैं। जो एनएफटी हैं, जिसके पास स्टार्टर कॉमन जो भी एनएफटी हैं उसके अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर ये प्रपोजल स्टार्ट हो जाता है, देखिए ये पूरा एक्सप्लेन है तो थोड़ा सा जाएंगे, अगर इसको पूरा पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आए। आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूँ कि अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो 4 तारीख से जो है वीडियो वॉच करना स्टार्ट हो जाएगा। अब 4 तारीख को कौन कौन से, जो पहला वीक है इसमें कौन कौन से जो एनएफटी हैं वो आप यूज कर पाएंगे, जिनमें है स्टार्टर और बेसिक है और लकी बॉक्स है, वो आप इनमें जो है स्टार्टर है वो कर पाएंगे। मिंटेबल स्टार्टर, बेसिक, मिस्ट्री, लकी बॉक्स, इसमें आप रेयर और लेजेंडरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले वीक में केवल स्टार्टर और बेस इनेबल स्टार्टर एंड बेसिक एनएफटी ही आप यूज कर पाएंगे 4 अक्टूबर से। ठीक है, अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है। सेकेंड वीक में फिर रेयर एनएफटी भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीक 11 अक्टूबर को इनेबल कॉमन और रेयर एनएफटी है, वो भी ये दो एनएफटी भी स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वीक में 4 अक्टूबर को अगर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टर और बेसिक एनएफटी है उसके वीडियो भी वॉच कर पाएंगे। फिर सेकेंड वीक में जो है कॉमन और रेयर एनएफटी है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और 18 अक्टूबर को मतलब थर्ड वीक से सभी एनएफटी हैं वो वॉच कर पाएंगे। और जो मार्केट प्लेस है वो बंद रहेगा, जो री इनेबल होगा वो 4th वीक में जो है मार्केट प्लेस है वो इनेबल होगा। तकरीबन 25 अक्टूबर को मार्केट प्लेस है वो ओपन हो जाएगा, तब तक आप मार्केट प्लेस को यूज नहीं कर पाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, पहले वीक में अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो 4 अक्टूबर को हम वीडियो वॉच करना देखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप स्टार्टर और जो बेसिक एनएफटी है उनको ही यूज कर पाएंगे। फिर सेकेंड वीक से कॉमन और रेयर स्टार्ट हो जाएगा और लेजेंडरी, और थर्ड वीक से सब स्टार्ट हो जाएंगे एनएफटी। और जो मार्केट प्लेस है वो 25 अक्टूबर को मतलब 4th वीक में जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अब तो ये हुआ, अब बात कर इन्होंने सेशन 1 का आगे तक का एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेशन 1 चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि सेशन 1 जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि प्लेयर या अभी प्यूज था और स्टार्ट नहीं था, तो उसकी वजह से 23 दिन जो है सेशन 1 को
एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो काफ़ी दोस्त ये सोच रहे थे कि उन्होंने सेशन पास ले रखा है और उनके टाइम ऐसे ही जा रहा है, तो उन्होंने 23 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है सेशन 1 को। सेशन 2 को 23 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन 2 को 23 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो मेन जो टॉपिक है ना सेशन 2 का, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है यहाँ पे देखेंगे। अगर सेशन 2 का जो बेनिफिट है वो क्या रहेगा, अगर आपका एनईएफटी लेवल 1 से लेवल 9 तक है तो आपका जो डेली का प्रॉफिट आ रहा है, ये अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने ये इसको समझा है दोस्तों, नोट इसमें थोड़ा क्या बता चेंज हो भी सकता है, आगे कंपनी भी चेंज कर सकती है, और जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, अगर सेशन 1 में जिसका लेवल 1 से 9 है या अपग्रेड नहीं किया है, सेशन 2 आने के बाद अगर उसका लेवल 1 to 9 है तो डेली के प्रॉफिट का 14% लेस होगा। मान लो किसी को $30 आ रहा है, अगर उसका लेवल 1 से 9 है तो इस $30 में से $30 का जो प्ले टोकन, जो भी उसको डेली का जो प्ले टोकन मिलेगा उसमें से 14% का लेस होगा। उसके बाद अगर उसका लेवल 10 है तो कोई लेस नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा जितना प्ले टोकन मिलना है उसके हिसाब से मिलेगा। अगर उसने लेवल अपना अपग्रेड कर लिया है सेशन 2 में, क्योंकि अभी जो सेशन 1 में है केवल 10 लेवल तक ही हैं, जिनके कंप्लीट हैं 10 लेवल तक ही हैं। सेशन 2 में 11 से लेकर 15 तक जो है लेवल अपग्रेड कर पाएंगे। जिसने अपना 11 तक अपग्रेड कर लिया तो जो डेली का जो प्रॉफिट है उसको जितना आता था उसमें 2.5% है वो इंक्रीज और हो जाएगा, इतना इंक्रीज और होके मिलेगा। 12वें लेवल पे 5% इंक्रीज होके मिलेगा। 13वें पे 7.5% है इंक्रीज होके मिलेगा। 14 लेवल पे 10% इंक्रीज होके मिलेगा, और 15 लेवल पे डेली का जो है 15% इंक्रीज होके प्रॉफिट है वो मिलेगा। बाकी की जो अपडेट हैं दोस्तों सेशन 2 के साथ चलने वाली हैं। आगे चल के जो सेशन 2 आएगा उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगी, चाहे वो प्राइजिंग के अकॉर्डिंग हो, लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करवाएंगे सेक्स और डेक्स दोनों पे, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है दोनों पे, और सिंगल एसेट स्टेकिंग भी आने वाला है इनका, प्ले का जो प्ले स्टे करके आप अर्न कर पाएंगे। नर्ड बैटल है जो काफ़ी इफेक्ट होने वाला है, काफ़ी यहाँ से अर्न भी कर सकते हैं। जो प्ले आपके पास जो नर्ड है उनकी बैटल स्टार्ट करवाएंगे, और उसके बाद बेनिफिट टू दोज विद द मैक्स नर्ड, यहाँ पे बेनिफिट टू दोज विद मैक्स नर्ड 7 नर्ड जिसके पास एक अकाउंट में होंगे उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जिनके अकाउंट में 7 एनएफटी होंगे और वो अपना जो है उसको बेनिफिट एयर ड्रॉप मिलेगा एक्सटेंट एक्सपी का, विच ऑफ जो अलाउ दैम द लेवल अप द एनएफटी फास्टर, उसके हिसाब से इसको बेनिफिट मिलेगा। प्ले टेलीग्राम का है एक्सकेड एंड प्ले टोकन का इन्होंने यहाँ पे रोड मैप दिया गया है पूरा डिटेल से, और रिलीज डेट यहाँ पे इन्होंने अपना जो दिया गया है कि अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो 4 अक्टूबर को ये है लॉन्च कर देंगे। ओके, और 4 अक्टूबर का तो बोला है, लेकिन साथ के साथ टीम इनका जो है, जो इनकी टीम है वो रनिंग है, क्वेश्चन आंसर और बग से उनको फीच करने में है। और ये दिस विल बी 72 आवर लेटर देन द एस्टिमेट ऑफ द ओरिजिनल अनाउंसमेंट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कोई बग्स या वो नहीं आया है तो प्रॉपरली वर्क करेगा, उसी टाइम लॉन्च होगा। अगर कोई आता है तो टीम उसको, कोई बग्स वगैरह आता है तो फिक्स करेगी टीम। ओके, तो मोटा मोटा ये अपडेट है, ये प्रपोजल है दोस्तों। और अगर प्रपोजल आपको अच्छा लगा है तो यहाँ पर वोट करने का ऑप्शन है ये वाला, अगर प्रपोजल अच्छा लगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वोटिंग लिस्ट से प्रपोजल ये स्वीकार करेंगे। और जो वोटिंग है वो स्टार्ट है 9 तारीख से, यहाँ पे देखिए डिटेल 9 तारीख से स्टार्ट है, और यहाँ पे देखिए 3 तारीख तक ये वोटिंग चलेगी। स्टार्ट 9 तारीख से स्टार्ट है और 3 तारीख तक वोटिंग चलेगी, और यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा। ये पहले का जो प्रपोजल एज इट इज़ आपने देखा है ना कि 96 पॉइंट इतना कितना है, ये प्रपोजल पहले भी ऐसे ही प्रपोजल आया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो भी प्रेजेंट भी जितनी भी वोटिंग हुई है वो 99.65% जो है इसको यस लोगों को, जो दोस्तों को है प्रपोजल पसंद आया है, और केवल 0.35% ही वो है पसंद नहीं आया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे देखिए नीचे टिक है यस और नो,
जो भी ऑप्शन है, जैसे मैं मेरे को प्रपोजल पसंद है, यस पे क्लिक किया, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सी बीएससी चेन से, तो मैं बीएससी चेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वॉलेट आ जाएंगे। किस वॉलेट में आपका पास एक्सकैड है, जैसे उस ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क कौन सा डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करते हैं, मान लो मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक किया, तो ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करते ही आपका ये और यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करते ही ये कंटिन्यू टू ट्रस्ट वॉलेट, इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो आप अपना है वोट वो है कर सकते हैं। और वोट करने के लिए आपके अकाउंट में डेक्स जो डिसेंट्रलाइज है, जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, उसमें कुछ एक्सकैड होना चाहिए। ओके, तभी आप वोट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रपोजल है, कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कुछ मिस कर दिया मैंने, या कुछ एक्सप्लेन करने में थोड़ा इधर उधर हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डाल सकते हैं। और आगे चल के इस प्रपोजल से रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आती जाएंगी आपको जो है मिलती जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम है, जहाँ पे आपको क्रिप्टो से और एक्सकैड से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।